पृष्ठ तनाव के चैप्टर में आपको केशिकात्व जो लास्ट चैप्टर था वो बताया गया था। केशिकात्व तो क्या है, ठीक है। केशिकात्व का मतलब होता है किसी केश नली में, केश नली जो है वो बाल के समान पतली नली होती है, ठीक है। आप देखेंगे वीडियो तो अच्छे समझाया गया है कि क्या ये घटना होती है, क्यों होती है और इसका फार्मूला क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको बताना है इस चैप्टर का, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। एक तो पृष्ठ ऊर्जा ज्ञात करने के लिए है। किसी द्रव के पृष्ठ को अगर हम बढ़ाते हैं तो बढ़ाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, क्योंकि द्रव की ये टेंडेंसी होती है, द्रव की ये प्रवृत्ति होती है कि उसका क्षेत्रफल कम से कम रहे। लेकिन उसका विरोध करके जब हम उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो उस अवस्था में हमको कार्य करना पड़ता है। तो द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाने में जो कार्य करना पड़ता है वह उस पृष्ठ में ही ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है, जिसे हम कहते हैं द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा। उसी को आप चाहे कह दीजिए कि पृष्ठ को बढ़ाने में किया गया कार्य, या उसी को दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद को, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद को, आप नोट भी कर सकते हैं, कुमार मित्तल वाली किताब का ये 8वां क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद को एक समान आकार की 10⁻6 छोटी बूंदों में परिवर्तित किया जाता है। कहने का मतलब जो बूंद है उस बूंद की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। बूंद की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और उसको परिवर्तित किया गया है कितनी बूंदों में? 10⁻6 बूंदों में। 10⁻6 का मतलब हो गया 1 लाख, 10 लाख बूंदों में परिवर्तित किया गया उसको। तो जाहिर सी बात है, एक बूंद है अगर, तो एक बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होगा, और जो 10⁻6 बूंदे हैं अर्थात 10 लाख बूंदों में आपने छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया उसको, तो अगर सभी के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, देखिए गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। 4πr² जो है वह गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अगर एक बूंद है तो बाहर से पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होगा, लेकिन अगर हमने उसको 10⁻6 या 10 लाख बूंदों में, छोटे छोटे बूंदों में तोड़ दिया है, तो अगर एक एक बूंद का क्षेत्रफल निकाल करके हम 10 लाख से गुणा करें तो पूरा क्षेत्रफल बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमने अगर तोड़ दिया तो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कर दिया, और क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कर दिया तो कार्य करना पड़ेगा निश्चित रूप से। कितना कार्य करना पड़ेगा? उसका सीधा सा फॉर्मूला है W = T × डेल्टा A। W = T × डेल्टा A, ये उसका फार्मूला है। जहां T जो है वह पृष्ठ तनाव होता है, वो दिया गया है, उसको फिक्स रहता है। यहां पर आप नोट कर सकते हैं, जल का पृष्ठ तनाव है T = 7.2 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। 7.2 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर, ये पृष्ठ तनाव का सूत्र है। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। बूंद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, पृष्ठ तनाव 7.2 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर है, ठीक है। अब इसी में देखिए फार्मूला क्या है, क्या निकालना है वो पहले क्लियर कर लीजिए। हमको निकालना है W का मतलब वर्क डन, और वही जो है वह पृष्ठीय ऊर्जा भी हो जाएगी। तो W = होता है T × डेल्टा A। W = होता है T × डेल्टा A, अर्थात पृष्ठ तनाव गुणे क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि की गई है, इसको निकालने के लिए एक छोटी बूंद का क्षेत्रफल निकालेंगे पृष्ठ का, एक छोटी बूंद का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसके बाद क्या करेंगे, उसी में 10 लाख से गुणा कर देंगे, क्योंकि 10 लाख बूंदे हैं, 10⁻6 बूंदे हैं, 10⁻6 से गुणा कर देंगे तो 10⁻6 बूंदों के पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वो पता हो जाएगा। उसके बाद एक जो बड़ी बूंद हमारी थी उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसके बाद उस क्षेत्रफल को हम घटा देंगे जब, तो कितना बढ़ोतरी हुई क्षेत्रफल में वो पता हो जाएगा।
फिर वो निकालने के बाद डेल्टा ए हो जाएगा टी, सीधे मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर हो गया, उसमें कुछ करना ही नहीं आपको। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, पहले तो ये देख लीजिए कि अगर एक बड़ी बूंद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो एक छोटी बूंद की त्रिज्या क्या होगी। एक बड़ी बूंद की त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो एक छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि जब त्रिज्या नहीं पता रहेगी तो आप 10⁻6 बूंदों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, त्रिज्या तो पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन आप 10⁻6 बूंदों में तोड़िए या जितने चाहे उतने बूंदों में तोड़ दीजिए, आयतन तो वही रहेगा, आयतन में कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 10⁻6 छोटी बूंदों का आयतन। एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 10⁻6 छोटी बूंदों का आयतन। एक बूंद को 10⁻6 बूंदों में तोड़ा गया है तो आयतन सेम होगा। अच्छा, एक बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। आयतन का फार्मूला, किसी गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर हो जाएगा 10⁻6 गुणे छोटी बूंद का आयतन। छोटी बूंद के आयतन में वही जो त्रिज्या है उसको हम स्मॉल ले लेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब में r हो जाएगा स्मॉल। 4/3 पाई 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर r⁻3 हो गया, यहां 10⁻6 गुणे r⁻3 आपका है। घनमूल ले लीजिए इसका, घनमूल जब लेंगे इसका तो हो जाएगा r, यहां घनमूल लेंगे तो हो जाएगा 10⁻2 आएगा। 10⁻6 घनमूल 10⁻2 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻2 3 बार का 10⁻6 आएगा, तो घनमूल लेंगे 10⁻2 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा, और r क्यूब का घनमूल हो जाएगा r। इसका मतलब बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटे बूंद की त्रिज्या की 100 गुनी है। बड़े बूंद की त्रिज्या छोटे बूंद की त्रिज्या की 100 गुनी है, तो अगर हमको छोटे बूंद की त्रिज्या निकालनी है तो बड़े बूंद की त्रिज्या में 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो r/100 हो जाएगा। और बड़े बूंद की त्रिज्या हमको कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर बड़े वाले बूंद की त्रिज्या, तो ये हो जाएगा आपका 1/100 अर्थात 0.01 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, अभी मीटर बनाना पड़ेगा, इसको मीटर में इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि जो कुछ तनाव है वो न्यूटन मीटर में दिया गया है, इसलिए इसको बनाना पड़ेगा, वही बना लेंगे इसको। ठीक है, अब जब हमको कैपिटल R पता हो गया है, पता पहले से 1 सेंटीमीटर, स्मॉल r भी पता हो गया है 0.01 सेंटीमीटर, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम डेल्टा ए निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा ए में क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है। तो एक छोटी बूंद का क्षेत्रफल, एक छोटी बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसी में हम गुणा कर देंगे 10⁻6 से, तो कुल 10⁻6 जो बूंदें टूटी हुई थी उनके पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग आ जाएगा। उसके बाद एक बड़ी बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे उसको, अर्थात 4 पाई r²। ये एक बूंद का क्षेत्रफल है पृष्ठ का, छोटी का। ठीक है, 10⁻6 छोटी बूंदों तोड़ा गया है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक बड़ी बूंद है उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r²। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 10⁻6, माफ कीजिएगा 4 पाई कॉमन ले लीजिए, पहले 4 पाई कॉमन हो गया, यहां क्या बचेगा 10⁻6 गुणे ये r² है, छोटे बूंद की जो त्रिज्या है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 का मतलब 10⁻2। अरे 1/100 न हुआ, 1/100 का मतलब 10⁻2 हुआ ना, उसी 10⁻2 का वर्ग करेंगे हम, 10⁻4 हो जाएगा। क्लियर बात हो रही ना, 10⁻2 का वर्ग 10⁻4 हो गया, माइनस 4 पाई कॉमन ले चुके पहले से, r का मान 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻6 है, 10⁻4 है, 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻2 का मतलब हो गया 100, 100 का मतलब 100 में से 1 घट जाएगा, 99 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 99। ये किसमें आ रहा है, ये क्षेत्रफल आ रहा है वर्ग सेंटीमीटर में आ रहा है क्षेत्रफल,
ये क्षेत्रफल हमारा जो है, क्योंकि आर त्रिज्या जो दी गई है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए जो क्षेत्रफल आएगा किसमें आएगा, वो वर्ग सेंटीमीटर में। और हमको बनाना पड़ेगा वर्ग मीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर को अगर वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर देना है तो 10⁻⁴ से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा, या 10⁻² मीटर हो जाएगा। जब वर्ग करेंगे हम तो 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, तो उसे हम 1 वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे, ठीक है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में 10⁻⁴ वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। कितना हो गया ये। अब यहां पर क्या करेंगे आप, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें कोई चारा नहीं है, ठीक है। पाई की वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 4 से गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 से 16, 4 के 4 5 और 4 का 12.56, ये 4 पाई का मान हो गया, इंटू 99 इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा 12.56, 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 9 से 54 हो गया, 9 से 45, 45 और 5 50, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 9 के 9 2 11, ठीक है। यही चीज आप दोबारा कर देंगे, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड कर देंगे तो वैल्यू आप कितनी, समझो आपका यहाँ लग गया, तो हो गया ये 1243.44 गुणे 10⁻⁴, कितना हो गया। अब ये वैल्यू आपकी हो गई, इसमें और मल्टीप्लाई कैसे करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है अभी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसी -4 है, इसको यहाँ दशमलव को इधर ले आइए, दशमलव 1 2 4 3 4 4 ऐसे है, गुणे माफ कीजिएगा, कितना हो गया आपका ये डेल्टा ए है, तो वर्ग मीटर में हो गया आंसर, ठीक है। डेल्टा ए की वैल्यू इतनी हो गई और टी दिया गया आपको, तो टी इंटू डेल्टा ए कर दीजिए आप, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टी की वैल्यू 7.2 गुणे 10⁻², ये टी की वैल्यू हो गई, और डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी, ये दिया गया है 0.12 पे आप करें तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे जब, तो इसका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए 8.95 आंसर मिल जाएगा। 8.95 इंटू 10⁻², आप गुणा करके 3 अंकों तक लीजिएगा तो -3 जूल, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको इसका सीधा आंसर मिल जाएगा 8.95 इंटू 10⁻³ जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, एक बूंद को कहेगा 10⁻6 बूंदों में तोड़ा गया है, या एक बूंद को 64 बूंदों में तोड़ा गया है, एक बूंद को 27 बूंदों में तोड़ा गया है, जिसका घनमूल निकल सके, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसी बूंदों में ही अक्सर कहेगा जिसका घनमूल निकल सके। 27 का घनमूल 3 होता है, 64 घनमूल 4 होता है, ठीक है, और 1000 घनमूल 10 होता है। ऐसे ही कहेगा इसका घनमूल निकल सके, क्योंकि यहाँ पर जब 4/3 पाई आर क्यूब को आप इक्वल करेंगे बड़ी बूंद और छोटी बूंद के लिए, तो घनमूल तो निकलेगा, तभी तो इसका आंसर आएगा। तो घनमूल तो निश्चित रूप से निकलेगा जो जिन बूंदों में तोड़ेगा। अब वो कहीं ज्यादा बूंदों में कर सकता है, कहीं कम कर सकता है। अल्टीमेटली हमको क्षेत्रफल में वृद्धि ही निकालनी पड़ती है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन और देखिए, 6वां क्वेश्चन में ऐसे बोल दे रहा हूं, आप लगा लेंगे। अब एक क्वेश्चन में बता दूं, ठीक है, तो आप उसको जो है उस पर आप आगे बढ़ जाएंगे, बार बार वही नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन पकड़िएगा। देखिए मैथ के क्वेश्चन में और फिजिक्स क्वेश्चन में डिफरेंस होता है। वर्डिंग जरा सी दाहिने से बाएं अगर हुई तो फिर उसके मायने बदल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे भी एक साबुन के घोल का प्रश्न आ रहा है, देखिए साबुन के घोल की एक फिल्म का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है। साबुन के घोल की एक फिल्म है, उसका क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है। माफ कीजिएगा, हो जाएगा ना, ठीक। चलिए फिलहाल मैं बोल दे रहा हूं। 6वां एक क्वेश्चन और है इसी का, क्वांटिकल का ही। साबुन के घोल के एक बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 × 10⁻³ वर्ग मीटर। बुलबुले का आकार बढ़ाकर इसका क्षेत्रफल दोगुना करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। पृष्ठफल दिया गया है,
पृष्ठ तनाव दिया गया है, मतलब क्षेत्रफल को दोगुना कर देना है, मतलब जितना क्षेत्रफल दिया हुआ है उतनी ही वृद्धि भी कर देनी है, समझ रहे हैं। तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है डेल्टा ए, वो डेल्टा ए आप निकाल लीजिए, ठीक है, डेल्टा ए निकाल लीजिए और उसी में पृष्ठ तनाव दिया गया है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन जो है मैं केशिकात्व पे बता रहा हूं आपको, केशिकात्व पे क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए एक केश नली को जल से भरे बर्तन में डुबोने पर एक केश नली को जल से भरे बर्तन में डुबोने पर 6.28 गुणे 10 घाते -5 6.25 गुणे 28 6.28 गुणे 10 घाते -5 किलोग्राम भार का जल किसी ऊंचाई तक चढ़ता है, किसी ऊंचाई तक चढ़ता है। किसी ऊंचाई तक चढ़ता है। फिर से नोट कर लीजिएगा, एक केश नली को जल से भरे बर्तन में डुबोने पर 6.28 गुणे 10 घाते -5 किलोग्राम भार का जल किसी ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि जल का पृष्ठ तनाव 6 गुणे 10 घाते -2 न्यूटन प्रति मीटर हो, 6 गुणे 10 घाते -2 न्यूटन प्रति मीटर हो, तो केश नली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो केश नली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो केश नली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए केश नली के केस में एक सिंपल सा फार्मूला है। केश नली की बात जब भी आए कि जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, तो उसका एक फार्मूला जो है, मेन फार्मूला यही है, यही से सारे फार्मूले निकलेंगे। T = R H ρg/2 cos थीटा, ये सूत्र है केश नली के बारे में। ठीक है, मतलब किसी बर्तन में अगर द्रव भरा हुआ है, उसमें किसी पतली सी नली को खड़ा किया जाए, पतली सी नली को अगर इसमें हम खड़ा करें तो द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, अगर ये निकालना हो, चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई यदि निकालना हो, तब उसके लिए ये फार्मूला है। इस फार्मूले में स्मॉल r क्या है, ये केश नली की त्रिज्या है। जो केश नली आपकी ऊर्ध्वाधर खड़ी हो रही है, उस केश नली की त्रिज्या है ये। h क्या है, चढ़े हुए जल की ऊंचाई है। रो क्या है, घनत्व है किसका, द्रव का। g क्या है, त्वरण है। 2 क्या है, 2 तो आप नंबर फिक्स है। कास्ट क्या, थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे संपर्क कोण है। संपर्क कोण या स्पर्श कोण आपको बताए गए हैं, ठीक है, वो थीटा यहाँ पे है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जल का जो तनाव है, पृष्ठ तनाव T, वो दिया हुआ है, और वो दिया गया है, जल का पृष्ठ तनाव दिया हुआ है 6 गुणे 10 घाते -2, 6 गुणे 10 घाते -2 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये T का मान दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है इसमें कि 6.28 गुणे 10 घाते -5, 6.28 गुणे 10 घाते -5 इतना, ठीक है, किलोग्राम भार का जल, इतना किलोग्राम भार का जल, मतलब इतना किलोग्राम भार का जो जल है वो चढ़ रहा है। ठीक है ना, इतना किलोग्राम भार का जल जो है वह ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। यह चढ़े हुए जल का भार है, जो जल ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ये उसका भार है। कितना, इसका भार है 6.28 गुणे 10 घाते -5।
ये जल का भार है, इतना किलोग्राम भार का जल जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो है अब पूछ रहा है आपसे कि केस नली की त्रिज्या क्या होगी। थीटा की वैल्यू दी गई है, थीटा की वैल्यू इसमें क्या है 0। संपर्क कोण आपका 0 है। संपर्क कोण या स्पर्श कोण वैसे भी शुद्ध जल के लिए और कांच के लिए इसका मान 0 होता है। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 है और जी की वैल्यू 10 है, स्मॉल जी इक्वल टू 10। ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्मॉल जी की वैल्यू है। ठीक है ना, स्मॉल जी की वैल्यू है। जल जो है कुछ ऊंचाई तक चढ़ता है, ऐसा दिया हुआ है। चढ़े जल की ऊंचाई जो है कितनी है नहीं दिया हुआ है, कुछ टाइप चढ़ता है जल। आपको स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, T इक्वल टू आर एच रो जी अपान 2 कॉस थीटा। ठीक है ना, ये फार्मूला इसका है। अच्छा, इसमें ऊंचाई नहीं दी हुई है, लेकिन मान लीजिए h ऊंचाई तक जल चढ़ता है, h ऊंचाई तक जल इसमें अंदर चढ़ता है, तो h ऊंचाई तक चढ़े जल का भार कितना हो जाएगा। अगर किसी नली में जल h ऊंचाई तक चढ़ता है तो h ऊंचाई तक चढ़े हुए जल का भार कितना हो जाएगा। अगर भार निकालना है जल का तो फिर कैसे निकलेगा ये भार के लिए आपको द्रव्यमान चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान चाहिए और द्रव्यमान जब आपको मिल जाएगा तो उसमें आप घनत्व से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, पहले द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान में जी से गुणा करेंगे तो भार निकलेगा। ठीक है, द्रव्यमान में आप जी से गुणा करेंगे तो भार निकलेगा। और द्रव्यमान के लिए आपको आयतन चाहिए, आयतन द्रव्यमान के लिए आयतन चाहिए, और आयतन अगर आप पा जाएंगे तो उसी में घनत्व से गुणा कर दीजिए। तो मान लीजिए जो नली हमारी है इसके वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, नली के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, स्मॉल ए। नली का जो वृत्तीय, नली बेलनाकार है तो नली के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल यानी पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए है। इसी क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल हो गया, इसी में ऊंचाई h से गुणा कर देंगे। समझ के बात को, ऊंचाई h से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा ये द्रव्यमान, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है ही ये बेलनाकार नली है, नीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर गुणे h कर देंगे आप, तो ये आयतन निकल गया। इतना जितना ऊंचाई तक जल चढ़ा हुआ है उसका आयतन निकल गया। इसी आयतन में रो घनत्व से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा ये द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, और फिर ये द्रव्यमान मिल गया, इसी में जी से गुणा कर देंगे हम तो क्या मिल जाएगा भार मिल जाएगा, नली में चढ़े हुए जल का भार। ठीक है ना, और नली में चढ़े जल का भार ये दिया हुआ है, कितना है 6.28 गुणे 10⁻⁵ किलोग्राम भार। ठीक है, अर्थात ए एच रो जी की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 6.28 गुणे 10⁻⁵, ये दिया गया है। किलोग्राम भार में है तो किलोग्राम भार को बनाना पड़ेगा न्यूटन में। किलोग्राम भार भी भार का मात्रक है, न्यूटन भी भार का मात्रक है, लेकिन किलोग्राम किसी भी सूत्र में किलोग्राम भार में नहीं रखा जाता। 1 किलोग्राम भार में जी न्यूटन होते हैं, जी मतलब 9.8, या अगर दिया है 10 तो 10 हो जाएगा। तो जो यहां पर दिया गया है इतने भार का पानी चढ़ता है, तो ये न्यूटन में नहीं दिया उसका भार, इसका भार दिया गया किलोग्राम भार में, तो इसको बनाना पड़ेगा न्यूटन में। तो न्यूटन बनाएंगे आप तो 1 किलोग्राम भार में जी का मतलब 9.8 न्यूटन होता है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू 10 दी गई है, तो 10 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये आपका न्यूटन बन गया। तो ए एच रो जी की वैल्यू हो गई 6.28 गुणे 10⁻⁵ गुणे 10, इसको हम 6.28 इंटू 10⁻⁴ भी कर सकते हैं। तो h इंटू रो इंटू जी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ध्यान दीजिएगा, h रो जी की वैल्यू हो जाएगी 6.28 गुणे 10⁻⁴। यहां पे है ये, ए को लाइए नीचे, ए को नीचे आप लाएंगे तो यहां पर आ गया नीचे। ठीक है, ए नीचे आ गया, यहां पे ए का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर, ऐसे कर दे रहे हैं, ए का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर। तो एच रो जी यहां से यही एच रो जी निकाल के यहां रखेंगे
और थीटा cos 0 करेंगे, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बचेगा t दिया गया है, r निकालेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14। इसी का दुगना तो है ये, इसी का दुगना है ना 6.28। 3.14 का दुगना होता है 6.28। तो 2 यहाँ ऊपर हो गया, आ जाएगा ये 2 गुणे 10⁻⁴ बटे r², ऐसे हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गई? यह h रो g की वैल्यू हो गई। अब देखिए जो मूल फार्मूला हमारा है उसी मूल फार्मूले पर फिर आते हैं हम। क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे तभी जो है आप लगा पाएंगे। तो क्या हो जाएगा t। अब देखो t की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, t की वैल्यू दी गई है 6 गुणे 10⁻⁻², t की वैल्यू हो गई। r की वैल्यू तो निकालनी है, छोड़ दीजिए उसको ऐसे ही। r h रो g की वैल्यू ही देखिए अभी निकाल रहे थे हम। h रो g की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे 10⁻⁴ बटे r², ये हो गया। बटे 2 cos थीटा नीचे है तो 2 हो जाएगा, यहां नीचे कर दिया। cos थीटा तो cos 0 हो जाएगा, थीटा 0 है तो 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। तो 2 से 2 कट गया, एक r से एक r कट गया, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6r यहां ऊपर चला गया, ये 6r इंटू 10⁻⁻² हो गया बराबर 10⁻⁴ हो जाएगा ये। तो r की वैल्यू हो जाएगी, नीचे लाइए इसको, 10⁻⁴ अपान 6 इंटू 10⁻², ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² अपान 6 हो जाएगा, ठीक है। या ऊपर अगर आप इसको करना चाहें तो आप इसको 1/6 इंटू 10⁻² कर सकते हैं। अब 1/6 से डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.67। यहां भाग देंगे जब आप पहले दशमलव ले जाएंगे, दशमलव 10 हो जाएगा, 6 के 6, फिर बचेगा 4 0, फिर 6 36 हो गया, फिर 6 36 ऐसे बढ़ेगा ना, तो 1.166 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे 0.167 कर देंगे, बार बार 6 जब आएगा उसको 7 कर देंगे इंटू 10⁻²। ये किसमें आएगा? ये मीटर में आएगा, क्योंकि सब न्यूटन मीटर में दिया गया है, ये मीटर में हो गया। इसको बनाएंगे सेंटीमीटर में जब हम, तो 100 से गुणा कर दीजिए। जब 100 से गुणा करोगे इसमें तो होगा 0.167। 100 से गुणा करो तो साले 2 गुणा हो जाएगा, तो ये आपका खत्म हो जाएगा फिर। तो ये होगा सेंटीमीटर में, और अगर 10 से गुणा और कर दोगे तो मिलीमीटर बन जाएगा। तो 1.67 जो है ये आंसर आपका मिलीमीटर में हो जाएगा, और यही केसली की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो बताइएगा।